कैसा रहा पेपर आपका? पहले से मतलब प्रीवियस ईयर जैसे एनालिसिस किए हैं, अभी जब देखा जाए तो बहुत मॉडरेट पेपर था। मॉडरेट, हाँ ओके। यू आर टॉकिंग अबाउट पेपर 1 जीएस रेडी 1। जीएस पेपर 1 के बारे में, मतलब कि पैटर्न ही चेंज हो चुका है। पहले जैसा मतलब पैटर्न नहीं है, जैसे हम लोग पूरा एनालिसिस करके आए हैं प्रीवियस ईयर, वैसा मतलब नहीं था। बहुत कुछ बदल चुका है। क्या बदला, मतलब कुछ नया देखने को मिला इस बार? हाँ, जैसे कि पॉलिटी, जैसे कि कोई पॉलिटी सब्जेक्ट है और उसमें मतलब कि स्टेटमेंट वाइज दे दिया, जैसे कि मतलब पॉलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार बहुत कम पूछे गए हैं। और क्या देखने को मिला? और ऊपर से जैसे सीसेट में स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है, वैसा मतलब कि जीएस पेपर 1 में कर दिया गया है। अच्छा। ओके, तो बात करते हैं करंट अफेयर की। जो कई सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि 25 प्लस करंट अफेयर का लिंकेज मिला है। और हिस्ट्री को ऐसा कर दिया है कि मतलब लगता है कि करेंट से मिलाकर, मतलब कि पहले ज़्यादातर हिस्ट्री आता नहीं था वैसे, लेकिन इस बार दिया है तो मतलब दूसरे लेवल टाइप, मतलब थोड़ा मॉडरेट लगा हम लोग। ओके, मतलब करंट अफेयर से लिंक किया गया हाँ हिस्ट्री को। ओके, और कुछ नया? वन ऑफ द कैंडिडेट टोल्ड मी दैट दे हैव आस्क्ड मैनेजमेंट एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस। इस बार सीसेट बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। पहले के मुताबिक सीसेट बहुत अच्छा है, सिंपल है, और वहाँ का जो उसका स्टेटमेंट है मतलब कि नॉर्मल था। सीसेट में जो इंग्लिश कंप्रहेंशन होता है वो कितना देखने मिला आउट ऑफ 80? 25 प्लस, 26 प्लस इंग्लिश कंप्रहेंशन जो 26 प्लस। ओके, व्हाट अबाउट मैथ्स, क्वांट कितने क्वेश्चन आए थे? क्वांट के मैथ्स के कितने क्वेश्चन आए थे? 10 प्लस मैथ के आए थे, लेकिन उतना हम सॉल्व नहीं कर रहे। अच्छा, रीजनिंग आपने बनाया? रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आए थे? 10-15। ओके, तो आपने इंग्लिश कंप्रहेंशन और रीजनिंग पे फोकस किया, तो क्या आप 66 प्लस मार्क्स लेकर आओ? क्वालिफाइंग इन नेचर पेपर 2, राइट? ओके, तो लास्ट में कंक्लूड करो आप। पेपर 1 इजी, मॉडरेट, हार्ड क्या कहोगे आप? पेपर 1 तो हम बोलेंगे मॉडरेट है। मॉडरेट। योर अटेम्प्ट आउट ऑफ 100 इन पेपर 1 जीएस पेपर 1? 60 प्लस। ओके, इन पेपर सीसेट 2? सीसेट 60 प्लस। ओके, चलो लास्ट में कोई सजेशन, रिकमेंडेशन को लर्निंग्स हैं तो आप कंक्लूड कर सकते हो। आने वाला एस्पायरेंट को जो फ्यूचर एस्पायरेंट हेल्प हो, आपके जो एक्सपीरियंस है 4 आवर्स का, जो फ्यूचर एस्पायरेंट सीख पाए। यही है कि मतलब कि यूपीएससी बताता नहीं है कि क्या आगे करने वाला है, तो इसके लिए तैयार रहे। ओके, यू हैव टू रेडी विद ऑल द टैक्टिक्स। क्योंकि हम लोग यूपीएससी का PYQ देख के आए थे, तो वैसा कुछ दिखा नहीं है। वी कांट रिलाई ऑन PIQ, राइट? ठीक था, मॉडरेट था, लेकिन स्टैटिक बहुत ही कम था। पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करो? पेपर 1 का बात। अच्छा, पेपर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक बहुत कम रहा। स्टैटिक कम रहा। ओके, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा रहा। अच्छा, इंटरनेशनल और नेशनल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और उसके बाद जो रहता था कि पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आएगा या इकोनॉमिक्स से कुछ चर्चा मतलब नहीं रहा। तो पॉलिटी इकोनॉमिक्स से कम क्वेश्चन देखने को मिले। ओके, तो किससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? ज़्यादा करंट अफेयर क्वेश्चन था। करंट अफेयर ज़्यादा था। तो आउट ऑफ 100 में कितने करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए थे? अप्रोक्स 25 प्लस, 25 प्लस। 25। ओके, और कुछ नया देखने को मिला इस बार? नया थोड़ा सा पैटर्न चेंज था। क्या? वो था कि एलिमिनेशन करने का, एलिमिनेट में था, तो वो थोड़ा कम इस बार देखने को मिला। और जो पेयर करंट था वो एलिमिनेशन में थर्ड फोर्थ करके ये थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा, मतलब क्वेश्चन को ज़्यादा ट्रिकी बनाया गया। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब इन द सेंस ये क्वेश्चन को ऐसा है, अभी CS 1 को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उस टाइप का हो रहा है। अच्छा। ओके, तो पेपर 2 के बारे में बात करते हैं, सीसेट के बारे में। हाँ, सीसेट में जो एक चीज़ रहता था कि नंबर सिस्टम भी बहुत ज़्यादा आता है, उस टाइप का भी नहीं था। थोड़ा सा पैसेज लेंदी था इसमें, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से पैसेज थोड़ा टाइम में पढ़े तो पैसेज नहीं था। GS का जो पेपर 2 था वो मॉडरेट था। ओके, तो GS के पेपर 2 सीसेट में कितना बना आपने और 80 में कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 45 प्लस। हाँ, 45 प्लस। और पेपर 1 में, GS पेपर 1 में तो 100 में 50 प्लस, 60 प्लस कितना? 75 प्लस। हमको ना आ नहीं रहा था, तो अच्छा, एक्यूरेसी थोड़ा सा डाउट है आपको? हाँ, थोड़ा। ओके, लास्ट में कंक्लूड करो, क्या सजेशन है, क्या रिकमेंडेशन है आने वाले एस्पायरेंट के लिए? नेक्स्ट ईयर करंट अफेयर बेस्ड आई थिंक क्वेश्चन रहना चाहिए, ज़्यादा फोकस करने पे उनको पड़ेगा। और करंट अफेयर में जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब से रिलेटेड जितना भी है आप उससे करो। ये नहीं रहता था कि स्टैटिक से पढ़ के जाना है, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ के जाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिससे इस
इस बार एग्जाम देखने के बाद पता चला। आई थिंक कैसे पेपर आपका सर आपका? हेलो, मेरा नाम सूरज बर्नवाल है। मेरा हिंदी माध्यम का था। अच्छा, हिंदी मीडियम आपने अटेम्प्ट किया। ओके, तो सबसे पहले जीएस पेपर 1 की बात करेंगे। उसमें थोड़ा बताओ क्या क्या आया, क्या क्या नया देखने को मिला? ये पेपर 1 तो इस बार पूरे पैटर्न मतलब हर बार से पूरा अलग था। पूरा पैटर्न ही बदल चुका था जीएस पेपर 1 का। क्या बदला, जैसे क्या नया देखने को मिला आपको? जैसे कि पहले केबल 1, केबल 2 ये सब ऑप्शन में रहता था, अब इस बार पूरा हट चुका है, ठीक है। और कुछ मतलब जो हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी मिला, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 42 जैसे कि पूरा एक कॉम्प्रहेंशन दे दिया गया है और उस पर हम लोग से पूछ लिया गया है कि इसका मतलब क्रक्स क्या होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ दे दिया गया है, ठीक है। और हर बार की तुलना में इस बार मुझे ये लगा कि पहले जो लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन वगैरह टच कर जाते थे, एज इट इज़ आ जाते थे, लेकिन इस बार जो है कोई भी क्वेश्चन उस तरह का नहीं आया है और ना ही KYQ से कुछ क्वेश्चन ऐसा मैच कर रहा है हम लोग को, ठीक है ना। तो मतलब इस बार करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हम लोग को बहुत देखने ज़्यादा। को- बहुत आउट ज़्यादा। ऑफ 100 कितने मिले? 30 प्लस? 30 से ज़्यादा? क्या करंट अफेयर? हाँ, 30 से ज़्यादा? हाँ, इजीली देखने को 30 से ज़्यादा? हाँ, ओके, मतलब करंट अफेयर कोई भी स्किप करने की सोच भी नहीं सकता, राइट? नो ओके, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि स्टैटिक्स पे ही ज़्यादा ये हम लोग को डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का अपना पैटर्न फिर से वापस पहले ही कर सकते हैं, जिसका कोई मतलब ये नहीं गारंटी नहीं है। हाँ, ठीक है। तो फिर हम लोग को मुझे तो स्टैटिक्स से ज़्यादा, क्योंकि करंट अफेयर कोई भी पूरा कवर नहीं कर सकता। ओके, तो हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए थे? मॉडर्न, एंशिएंट सारा मिलाकर, मिडिवल मिलाकर? हिस्ट्री में आसपास 10 या 12 के आसपास आए थे, लेकिन वो भी बहुत टफ था। बहुत ही टफ है। मुझे तो हिस्ट्री ऐसे भी खराब लगता है, लेकिन वो और भी टफ लगा। ओके, इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी में मतलब बहुत ही कम, जैसे कि बॉन्ड वगैरह से क्वेश्चन बहुत ही पहले कम बहुत होता है। ज़्यादा आते थे। Okay. अभी एक मतलब एक दो क्वेश्चन मुश्किल से, वो भी बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कंसेप्ट थोड़ा नाउ विल टॉक अबाउट सीसेट, राइट? पेपर 2, जीएस पेपर 2 के बारे में बताओ आप। सीसेट। तो मुझे पहले 2-3 क्वेश्चन देखकर लगा कि मुझे ये मैं जीएस का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों, कौन सा? ऐसा इंग्लिश कंप्रेंसिंग की बात कर रहे हो आप? नहीं, या नहीं, रीजनिंग की बात कर रहे हो? मैचिंग वगैरह। अच्छा। पहले मैचिंग वगैरह नहीं था सीसेट हाँ, हाँ। में, लेकिन सीसेट में तो मैचिंग वगैरह का भी दिया गया कुछ क्वेश्चन। अच्छा, और भी मतलब कुछ तो ये कॉम्प्रहेंशन फिर भी ठीक था, लेकिन और भी मैथ्स वगैरह का थोड़ा मुझे डर लग गया है। ओके, तो आपने अटेम्प्ट कितने किए पेपर 1 में? जीएस पेपर 1 में आउट ऑफ 100 100 में कितना बनाया? जीएस में मैंने 60 प्लस, 70 के आसपास रखे 70 का हाँ, पेपर। सीसेट में सीसेट 80 में 45। 45। ओके, लास्ट में कंक्लूड तो क्या लर्निंग्स हुई है, क्या मिस्टेक्स हुए, या फिर कोई सजेशन रिकमेंडेशन है आने वाले एस्पायरेंट को? मैं बस यही सजेशन देना चाहूँगा कि मतलब PYQs पे ही फोकस करें, जैसा कि सभी बोलते हैं, और ज़्यादा घबराए नहीं, क्योंकि कभी पैटर्न चेंज हो सकता है, ठीक है। तो फिर ज़्यादा घबराए नहीं, ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे भागे नहीं, आप अपना स्टैटिक्स ही मजबूत करें और स्टैटिक्स से ही सारा कुछ होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर रिविजन। थैंक यू।